जैक बोर्ड क्लास 11 संस्कृत फर्स्ट टर्म या प्रथम सावधिक परीक्षा के लिए झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा 2 मॉडल पेपर जारी कर दिए गए हैं। आज हम लोग कक्षा 11 संस्कृत मॉडल पेपर सेट 2 की चर्चा करेंगे। यह परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रिय विद्यार्थियों, झारखंड बोर्ड कक्षा 11 संस्कृत मॉडल पेपर सेट 1 का व्याख्यात्मक हल से संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वह वीडियो इंड स्क्रीन में भी मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। यह है मॉडल पेपर सेट 2 कक्षा 11 विषय संस्कृत, समय 2 घंटे। ये कुछ सामान्य निर्देश हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व घंटी को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमो नमः। मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत विमर्श यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड का अपठितावबोधनम। अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा तद आधारितान प्रश्नान उत्तरत। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी छात्र प्रश्न हल करने से पूर्व एक बार गद्यांश को अवश्य पढ़ लेंगे। आइए हम प्रश्न देखते हैं। चित्तस्य प्रकृति ही कीदृशी। चित्त की प्रकृति कैसी है? तो गद्यांश में लिखा हुआ है चित्तस्य प्रकृति ही चंचलात्मिका अस्ति, अर्थात चित्त की प्रकृति चंचलात्मिका है, इसलिए सही विकल्प होगा ग चंचलात्मिका। दूसरा प्रश्न, चित्तवृत्ति निरोधः कः। चित्तवृत्ति का निरोध क्या है? गद्यांश में लिखा है योगः चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। सही विकल्प हो जाएगा क योगः। कार्येषु साफल्यं प्राप्तुं कस्य एकाग्रता आवश्यकी। कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए किसकी एकाग्रता आवश्यक है? गद्यांश में लिखा हुआ है सर्वेषु अपि कार्येषु साफल्यं प्राप्तुं चित्तस्य एकाग्रता आवश्यकी, अर्थात सभी प्रकार के कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए चित्त की एकाग्रता आवश्यक है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ख चित्तस्य। योग सूत्र से रचयिता कः है। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? सही विकल्प हो जाएगा घ पतंजलि। गद्यांश में भी लिखा हुआ है महर्षि पतंजलिना योगस्य उपदेशः कृतः। खंड ख रचनात्मक कार्यम। वकारस्य उच्चारण स्थानम किम। वकार का उच्चारण स्थान क्या है? सही विकल्प होगा ग दंतोष्ठम, क्योंकि सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम। लृकारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। लृ वर्ण का उच्चारण स्थान है। सही विकल्प है ग दंताः, क्योंकि सूत्र है लृतु लसानाम दंताः, अर्थात लृ वर्ण का उच्चारण स्थान दंत है। तालव्य वर्ण अस्ति। इनमें तालव्य वर्ण है, तो ये सभी विकल्प इसके गलत दिए गए हैं। ओष्ठ वर्ण अस्ति। इनमें ओष्ठ वर्ण है। सही विकल्प है क ब, क्योंकि इसका सूत्र है उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ, या ने जोड़ अनम उचित संधिपदम चिनुत। इसका उचित संधिपद चुनिए। सही विकल्प है क नयनम, क्योंकि ने के अंत स्वर ए के बाद अनम का आदि स्वर अ है। अब आयादि संधि से ए को अय होकर शब्द बना नयनम। गुरु आदेशः उचित संधिपदम चिनुत। गुरु आदेश, इसका उचित संधिपद चुनिए। सही विकल्प है ग गुरुवादेशः, क्योंकि गुरु के अंत स्वर उ के बाद आदेश का आदि स्वर आ है। अब यण संधि से उ को व होकर शब्द बन गया गुरुवादेशः। लंबोदरः अस्य संधि विच्छेदम चिनुत। लंबोदर, इसका संधि विच्छेद चुनिए। सही विकल्प है घ लंब जोड़ उदरः, क्योंकि यहाँ लंब के अंत स्वर अ के बाद उदर का आदि स्वर उ है। अब गुण संधि से अ के बाद उ होने से अ उ को ओ होकर शब्द बना लंबोदरः। मध्वरिः अस्य संधि विच्छेदम चिनुत। सही विकल्प है क मधु जोड़ अरिह, क्योंकि यहाँ मधु के अंत स्वर उ के बाद अरिह के आदि स्वर अ है। अब यण संधि से उ को व होकर शब्द बना मध्वरिः। पितृ शब्दस्य षष्ठी एक वचनस्य रूपम अस्ति। पितृ शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप है ख पितुः। मतये इति रूपम भवति। मतये यह रूप प्राप्त होता है। सही विकल्प है ख चतुर्थी एक वचने, अर्थात चतुर्थी एक वचन में मति का
रूप मतय हो जाता है। कवि शब्दस्य सप्तमी एक वचने रूपम भवति। कवि शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप होता है। सही विकल्प है ग कवौ। मातुः रूपम अस्ति। मातु यह रूप है। सही विकल्प है घ पंचम्याः, अर्थात यह पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। संगच्छध्वं संवदध्वं इति मंत्रः संकलितः। यह मंत्र संकलित है। सही विकल्प है क ऋग्वेदात। अस्माकं औषधिः कीदृशी सन्तु। हमारी औषधियाँ किस प्रकार की हों। सही विकल्प हो जाएगा ख माध्वी। वह मनः कथम अस्तु। हमारे मन किस प्रकार के हों। सही विकल्प हो जाएगा ग समानम। वयम कति वर्षाणि जीवेम। हमें कितने वर्ष तक जीना चाहिए। सही विकल्प होगा घ शतम। कति वेदाः। कितने वेद हैं। सही विकल्प होगा क चत्वारः। ऋतुचित्रणम इति पाठः कुतः संकलितः। यह पाठ कहाँ से संकलित है। सही विकल्प है घ रामायणात्। रामायणे कांडानां संख्या अस्ति। रामायण में कांडों की संख्या है। सही विकल्प है ग सप्त। ऋतुचित्रणम पाठे कति ऋतूणां वर्णनम अस्ति। ऋतुचित्रणम पाठ में कितने ऋतुओं का वर्णन है। सही विकल्प है घ षण्णाम, यानी 6 ऋतुओं का वर्णन है। वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति श्लोके कस्य ऋतोः वर्णनम। इस श्लोक में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। सही विकल्प है क वर्षायाः, अर्थात वर्षा का वर्णन है। वर्षा ऋतोः अनंतरम कस्य ऋतोः आगमनम भवति। वर्षा ऋतु के अनंतर किस ऋतु का आगमन होता है। सही विकल्प है ग शरद ऋतोः, अर्थात शरद ऋतु का आगमन होता है। परोपकाराय सतां विभूतयः पाठः कुतः गृहीतः। परोपकाराय सतां विभूतयः यह पाठ कहाँ से संकलित है। सही विकल्प है ख जातक मालायाः। कस्य पुण्य प्रभावात् सरः जलपूर्णः जातः। किसके पुण्य प्रभाव से सरोवर जलपूर्ण हो गया। सही विकल्प होगा घ बोधिसत्वस्य। मीनाः किमर्थं मृतप्रायाः संजाताः। मीनाः अर्थात मछलियाँ किस लिए मृतप्राय हो जा रही थी। सही विकल्प है ख जलाभावात, अर्थात जल के अभाव में मछलियाँ मृतप्राय हो जा रही थीं। मत्स्यान् भक्षयितुं कः चिन्तयति स्म। मछलियों को खाने के लिए कौन सोच रहा था। सही विकल्प है क पक्षिणः। देवानाम इंद्रः कः। देवताओं के स्वामी कौन है। सही विकल्प है घ शक्रः। सौवर्ण शकटिका इति पाठः कुतः संकलितः। सौवर्ण शकटिका यह पाठ कहाँ से संकलित है। सही विकल्प है ग मृच्छकटिकात्, यानी मृच्छकटिक से संकलित है। चारुदत्तस्य पुत्रः कः। चारुदत्त का पुत्र कौन है। सही विकल्प है ख रोहसेनः। सौवर्ण शकटिकां घटितुं का आभूषणं ददात्। आभूषण कौन देता है। सही विकल्प है क वसंतसेना। रोहसेनः किम इच्छति। रोहसेन किसकी इच्छा करता है। सही विकल्प है ग सुवर्ण शकटिका। एहि वत्स शकटिकया क्रीडावः इति कः कथयति। यह जो वाक्य है इस किसने कहा है। सही विकल्प है ग रदनिका। रामायणम इति कस्य रचना। रामायण किसकी रचना है। सही विकल्प है घ वाल्मीकेः, अर्थात महर्षि वाल्मीकि की रचना है। महाभारतम केन लिखितम। महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है। सही विकल्प है क वेद व्यासेन। रघुवंश महाकाव्यम कृति अस्ति। रघुवंश महाकाव्य कृति है किसकी। सही विकल्प है ख कालिदासस्य, अर्थात महाकवि कालिदास का सुप्रसिद्ध महाकाव्य है रघुवंश महाकाव्य। पंचतंत्रस्य रचनाकारः अस्ति। पंचतंत्र के रचनाकार हैं। सही विकल्प है ग विष्णु शर्मा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।